हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक रिएक्ट प्लस नोड प्लस एसक्यूएल बेस्ड प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगी, जो कि एक डेवलपमेंट का बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा प्रोजेक्ट होगा, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। सो प्लीज़ आज का वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। सो मेरा मेन एम इस वीडियो का ये है कि मैं आपको एक डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन दूँ। बेसिकली मैं अपने चैनल पर सबसे पहले मैं क्या कर रही थी, मैं एक लैंग्वेज पढ़ा रही थी, मतलब मैं C++ पढ़ाई थी। उसके बाद मैं DSA का कुछ क्वेश्चन करवाई, तो आपको लैंग्वेज का टच मिल गया, DSA का टच मिल गया। उसके बाद मैं क्या करी कि लोगों के मन में ये होता है कि चलो एक लैंग्वेज सीख ली, अब कुछ और लैंग्वेज सीखते, इसलिए मैं क्या करी, पाइथन इन 1 वीडियो एंड जावास्क्रिप्ट इन 2 वीडियोज़ का मैं एक ओवरव्यू दी थी कि देखो आपको C++ आता है, अब आपके लिए कितना ईजी है लैंग्वेज स्विच करना। ये मैं आपको मेनली बताना चाहती थी। उसके बाद मैं कंपनीज का बहुत सारा रिव्यू बनाई। इसका मेन एम ये था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि कैसे डिफरेंट कंपनी का हायरिंग चलता है एंड कैसे यू कैन गेट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी फ्रॉम ऑल दोज कंपनी, तो वो मैं बता दी। अभी मैं आपको एक डेवलपमेंट का टच देना चाहती हूँ, जिसमें कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोजेक्ट बना कर दिखाना चाहती हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप कभी भी कोई चीज़ सीखना स्टार्ट करते हो तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन मतलब फर्स्ट हेलो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाते हैं, उसका जस्ट बाद वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं लीड कोड पे क्वेश्चन। सो ये सही तरीका नहीं है, पहले अच्छे से लैंग्वेज सीख लो फिर जाना लीड कोड पे। तो इसी तरह से ना मैं अभी क्या करना चाहती हूँ ना, एक छोटा सा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू दूंगी। हाँ, मैं ये प्रोजेक्ट में बहुत कुछ ऐसा लिखूंगी जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो आपको वो सब समझ में आ जाएगी। सो प्लीज़ आज का वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। So before starting this video, I just want to introduce this platform. So this channel is brought to you by Newton School. Um, sorry. सो दिस चैनल इज ब्रॉट टू यू बाय न्यूटन स्कूल। न्यूटन स्कूल एक काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लेने में हेल्प करती है। एंड अभी न्यूटन स्कूल का जनवरी बैच स्टार्ट होने वाली है, जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट की बैच होगी। आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उस प्लेटफॉर्म को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अभी मैं क्या बताने जा रही हूँ ना, मैं एक प्रोजेक्ट बनाई हूँ, मैं सिंपल से प्रोजेक्ट में बनाई हूँ, उसमें बताती हूँ। ये है कि यहाँ पे ये नेम है, यहाँ पे मैं अगर कुछ भी डालती हूँ, लेट से 154 डालती हूँ, ये 154 जो मैं डाली, इसके बाद जब मैं सबमिट करूँगी, ये सबमिट करी मैं, ये सबमिट करने के बाद ये मेरे डाटाबेस में चला जाएगा। ये मेरा एसक्यूएल डाटाबेस है। अभी देखो, अभी तक 1 2 3 1 था, अब मैं जब रन करूँगी तो लेट्स वेट, अभी भी 1 2 3 1 है। शायद मेरा सर्वर रन नहीं कर रहा है, वेट, लेट मी रन दिस सर्वर। ओके, 145 यहाँ पे तो आया है, 1 रो रिटर्न। वेट, लेट मी रिफ्रेश दिस। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना, रिफ्रेश नहीं करने पे सेम डाटा को शो कर देता है। एक्चुअली 145 अपडेट हुआ है। वेट, मैं कुछ और डाल करके देखती हूँ। 14562, अभी तक यहाँ पे 7 कॉलम था, अब 8th कॉलम ऐड होगा यहाँ पे। वन 4562, आप देख सकते हो 6th पॉइंट पे ये ऐड हो जा रहा है 14562। एक्चुअली ये लिक्सोग्राफिकली सॉर्टेड ऑर्डर में जा रहा है, शायद इस कारण से रैंडमली जा रहा है। तो 14562 यहाँ पे ऐड हो रहा है और 8th कॉलम ऐड हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, सॉरी 8th रो ऐड हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ना, एसक्यूएल क्यूरी है। मैं अभी वीडियोज में एसक्यूएल क्या होता है नहीं बताई हूँ। बस होता क्या है ना कि हमारे पास जो डाटा होता है, उस डाटा को डील करने के लिए हम लोग कुछ क्वेरी लिखते हैं। आप ऐसे समझ लो, अगर डाटा को शो करना है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सेलेक्ट टॉप 100, इसका कॉलम नेम है नेम एंड फ्रॉम डाटाबेस है यूजर। तो ये यूजर डाटाबेस से ना टॉप 100 नेम में सेलेक्ट की हूँ। तो टॉप 100 टॉप 1000 में सेलेक्ट की हूँ। टॉप 1000 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये टॉप जो भी है, मतलब 8 है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूँगी तो बस 4 ही दिखाएगा। आपको देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 पर 4 कॉलम ही 4 रो ही दिखाया। तो यही होती है
सो मैं अभी एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। तो अभी मैं क्या करी हूँ ना कि अभी मैं ये फ्रंट एंड से जो भी मैं डाटा डाल रही हूँ ये मैं बैक एंड में सेंड कर दी। यहाँ पे डाटाबेस जो टेबल था ये मेरा यहाँ पे स्टोर हो गया। ये सब कुछ ना मेरा लाइक ये सब कुछ जो भी मैं दिखा रही हूँ ये मेरा होस्टेड है, मतलब मैं एज़्योर पे अपना टेबल बना चुकी हूँ। मैं वो भी आपको दिखाना चाहती हूँ। सो ये रहा मेरा एज़्योर पोर्टल। लेट मी ओपन दिस। सो ये रहा मेरा एज़्योर पोर्टल। सो यहाँ पे मेरा वेट, मैं एक न्यू टेबल बना रही थी उसका ये दिख रहा है। सो ये मेरा ट्यूटोरियल नाम का एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल के अंदर में मैं बहुत सारा टेबल बना रही हूँ, मतलब ट्यूटोरियल नाम का मेरा ये डाटाबेस बना हुआ है। उस डाटाबेस के अंदर में ना मैं क्या कर रही हूँ बहुत सारा टेबल्स बना रही हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ट्यूटोरियल डाटाबेस है। इस डाटाबेस के अंदर मेरे पास बहुत सारा टेबल है। एक पर्सन नाम का टेबल है, दूसरा ट्यूटोरियल 1 नाम का टेबल, तीसरा यूजर्स नाम का टेबल है। एंड इस टेबल में मैं बहुत सारा डाटा डाल सकती हूँ। तो होता क्या है ना कि जब भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मैं इसको एकदम लेमन टर्म में बताना स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो उसमें एक होती है फ्रंट एंड होती है, एक होती है बैक एंड। एंड फ्रंट एंड बैक एंड से जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है उसको बोला जाता है एपीआई। तो वो होती है एपीआई। बिल्कुल लेमन टर्म में बता रही हूँ मैं, इसको आप टेक्निकल टर्म में मत लेना। अब क्या होता है कि कोई भी आप फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी यूज करते हो तो वहाँ पे कोई भी पोस्ट करते हो तो वो सब कुछ कहाँ पे स्टोर होता है? डाटाबेस में स्टोर होता है। डिफरेंट टाइप का डाटाबेस होता है, एसक्यूएल होता है, नो एसक्यूएल होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एज़्योर एसक्यूएल यूज कर रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एसक्यूएल। उसी तरह से माई एसक्यूएल भी एक होती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप से ना ये होती है, मतलब क्वेरी लैंग्वेज एक तरह से बोल सकते हो आप, ये होती है। इस लैंग्वेज का मेन एम क्या होता है कि वो डाटा जो भी आप स्टोर किए हो उसके साथ कोई भी अपडेट करना या उसमें कुछ भी ऐड करना, रिमूव करना, उसको शो करना, उसको मैनिपुलेट करना, ये काम होता है क्वेरी लैंग्वेज का। तो यहाँ पे मैं एज़्योर एसक्यूएल में यूज कर रही हूँ, तो इस कारण से मैं ये सिंटैक्स लिख रही हूँ। सिमिलरली अगर मैं कोई और लैंग्वेज जैसे माई एसक्यूएल यूज करूँगी तो वहाँ पे भी सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी डिफरेंस होता है। तो ये सब होती है, ये होती है डाटाबेस। तो मैं यहाँ पे डेमो ये दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं जो भी यहाँ पे डाटा डाल रही हूँ ये मेरे डाटाबेस में जा रहा है। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि हम लोग कुछ भी डाटा को जब डाटाबेस में स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। सॉरी, एक ऑपरेशन तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है। डाटा को मैं फ्रंट एंड से लेकर के भेज रही हूँ, कहाँ पे? टेबल में भेज रही हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट। मतलब क्या हो रहा है, फ्रंट एंड से जा रहा है टेबल में तो ये पोस्ट हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, पोस्ट होता है, गेट होता है, बहुत कुछ होता है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ। ये पोस्ट, मैंने इसका काम क्या होता है अभी मैं बताऊँगी। इतने सारे टाइप के ऑपरेशंस होते हैं। तो पोस्ट में क्या होता है कि जब डाटा को आप फ्रंट एंड से भेज रहे हो डाटाबेस में तो ये पोस्ट हो जाती है। गेट में क्या होता है कि आप डाटाबेस से क्या कर रहे हो, डाटा को लेकर के आप फ्रंट एंड में दिखाना चाह रहे हो। जैसे कि क्या होता है कि एक बार जब भी आप कोई भी पोस्ट लिए, फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट किए तो वो पोस्ट कहाँ जाता होगा? बैक एंड में जाता होगा। मतलब वो बैक एंड में जाता होगा इन द सेंस वो डाटाबेस में जाता होगा। उसके बाद वही पोस्ट बहुत सारे आपके फ्रेंड को दिखेगा तो वो डाटाबेस से कहाँ जा रहा है? उसके पर्सन के फीड में जा रहा है। तो इस टाइप से गेट, पोस्ट, पुट ये सब वर्क करता है। डिलीट ये वर्क करता है। अगर आपको डिलीट करना हो तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी। एंड ये मेरा अभी जो छोटा सा एप्लीकेशन है, बिल्कुल छोटा सा एप्लीकेशन है, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। ये वर्क कैसे कर रहा है ना, ये मैं आपको बताऊंगी। ऐसा बात नहीं, ये भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन बेसिकली हमारा सिस्टम वर्क कैसे करता है ये मैं बताने जा रही हूँ। मतलब ये कोड कैसे, मैं ये बटन कैसे ऐड की, ये सब तो सब कोई लिख लेगा। बेसिकली सबसे पहले आपको ना ओवरव्यू पता रहना चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करती है। एक्चुअली मैं अभी, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो इसके लिए वीडियो नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए, मतलब बिल्कुल जैसे डेवलपमेंट आज तक जो थोड़ा सा भी डेवलपमेंट नहीं किया उसके लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ अगर आपको पहले से आता है तो आप वीडियो को लिव कर सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल बिगिनियर हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे फ्रंट एंड से जो मैं डाटा भेज रही हूँ ये कहाँ जा रहा है? ये जेसन फॉर्मेट में जा रहा है। तो हमें क्या करना हो रहा है ना, फ्रंट एंड लिखना पड़ रहा है, लेकिन
आप लोग सोचते होंगे कि क्यों ना बिना फ्रंट एंड लिखे डायरेक्ट जेसन से डाटा मैं सेंड करूं। तो ये सब करने इसके लिए ना एपीआई पोस्टमैन का यूज होता है। बेसिकली क्या होता है, फ्रंट एंड लिखते हैं, उसका एपीआई बनाते हैं, एपीआई से फ्रंट एंड से डाटा बैकएंड में भेजते हैं। लेकिन अगर या डाटा लेना हो देना मतलब डाटा का जो है ना वो पूरा ये फ्लो चलता है एपीआई के थ्रू। लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ ना कि फ्रंट एंड बनाना ये बहुत टेडियस टास्क होता है। मैं क्या कर रही हूँ, बस बैक एंड में काम कर रही हूँ। तो मुझे ना बस डाटा चेक करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है पोस्टमैन। तो आपको क्या करना है, पोस्टमैन जाकर के इंस्टॉल करना है। एंड यहाँ से क्या कर सकती हूँ, आपको जो भी रिक्वेस्ट आपको एक जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट में एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जो मेरा ये बैकएंड है, होपफुली आपको पासवर्ड ये सब नहीं दिखे मेरा। सही है, नहीं दिख रहा है पासवर्ड, ओके फाइन। तो यहाँ पे ना मैं ये जो पोस्ट है ये कौन से मतलब ये पोर्ट मान लो HTTP जो है ना पोर्ट कौन से कहाँ से मैं ये ले रही हूँ ना, यहाँ पे मैं ये डिफ़ाइन की हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी ना, बिना फ्रंट एंड का कोड लिखे हुए मैं पोस्टमैन से डाटा ना वहाँ पे भेजूँगी। जैसे कि 1 2 3 है ना, लेट से मैं क्या कर सकती हूँ 96604 ये मैं भेजना चाह रही हूँ। मतलब पोस्टमैन से विदाउट राइटिंग फ्रंट एंड कोड मैं पोस्टमैन से भेजना चाह रही हूँ। कहाँ पे, डाटाबेस में। देखना ये भी वर्क करेगा। सेंड कर दी। लेट्स वेट, थोड़ा टाइम लगता है। अब ये जो भी ऑपरेशन होगा ना ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे 96604 यहाँ पे दिख गया ना। ये जो मैं यहाँ पर टर्मिनल में रन कर रही हूँ इसको टर्मिनल बोलते हैं, मतलब जहाँ पे आप कोड को रन करते हो। कोड कैसे रन होगा ये मैं बताऊँगी, इसके लिए आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे ये डाटा आ गई। अब ये डाटा क्या है ना, ये मेरा server.js जो है ये मेरा बैकएंड का कोड है। ये मेरा ये API app.js एंड ये मेरा myform.js जो है ये दोनों मेरा फ्रंट एंड का कोड है। एंड ये तो मैं बस SQL टेस्टिंग के लिए की थी, जस्ट टू सेंड द डाटा। तो यहाँ पे मैं विदाउट यूजिंग API मैं डाटा सेंड कर रही हूँ। मतलब बेसिकली मैं डाटाबेस में विदाउट यूजिंग API सेंड कर रही हूँ। लेकिन जब मैं पोस्टमैन यूज कर रही हूँ तो पोस्टमैन एक तरह से आपके लिए सूडो API की तरह वर्क करता है। अब ये देखो शायद चला गया डाटा। या मैं 96604 मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। अभी तक तो नहीं है देखो, लेकिन मैं अभी रन करूँगी तो क्या आएगा 96604। देख रहे हो ये डाटा आ गया ना, यहाँ पे 7th नंबर में 96604 है तो ये डाटा आ गया। तो मतलब अभी आपको क्या समझ में आया कि इवन आफ्टर अगर आप फ्रंट एंड का कोड नहीं भी लिखे हो फिर भी कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल है जिसका यूज करके आप बैक एंड पे डाटा भेज सकते हो। बेसिकली सूडो API की तरह कुछ टूल्स वर्क करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि फ्रंट एंड बैक एंड एंड API कैसे वर्क करता है, बिल्कुल ऐसे समझ में आ गया। अब इसके लिए ना मैं अब मैं थोड़ा सा मैं कोड का ओवरव्यू देना चाहती हूँ। सो ये तो मेरा रहा फ्रंट एंड। एंड ये फ्रंट एंड में जो ये पार्ट है, ये जो है ना पार्ट, ये मेरा API से डील कर रहा है। एंड उसके बाद ये बैक एंड में जो ये पार्ट है ये क्या कर रहा है कि मेरा जो API क्या कर रहा है, मान लेते हैं कोई एक ये जो पोर्ट है ना उस पर डाटा, मतलब एक तरह से मान लो डाटा डाल रहा है उस पोर्ट पे। एंड उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो है ना उस पोर्ट से डाटा ले करके सेंड कर रहा है। कहाँ पे सेंड कर रहा है, हमारा जो ये टेबल है वहाँ पे सेंड कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब मैं एक ओवरव्यू पूरा दूंगी मैं। लेट्स से अब मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये क्या है। ये जो है ना एक दिस इज विजुअल स्टूडियो कोड। ये काफ़ी अच्छी प्लेटफॉर्म होती है, मतलब एडिटर होती है बोल सकते हो। इसको आप डाउनलोड कर लो। एंड उसके बाद इसमें कुछ कमांड्स रन होते हैं, उसको आप सिंपल यहाँ जाओगे, यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करोगे, न्यू टर्मिनल करके कुछ कमांड्स रन कर सकते हो। उस कमांड का काम क्या होता है कि जो भी जैसे कि आप लोग कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते थे तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ इंपोर्ट करना होता है। तो कुछ फ्रेमवर्क है या कुछ भी है उसको इंस्टॉल करना होता है। तो ये सारा काम कहाँ पे करना होगा, आपको टर्मिनल पे करना होगा। तो ये एक मैं पूरा एक एडिटर का ओवरव्यू मैं दे दी हूँ। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे 3 टेबल बना चुकी हूँ। अगर यहाँ पे ये क्या है इसको क्या बोलते हैं, ये है एजियो डाटा स्टूडियो। ये आपको इंस्टॉल करना होगा। बेसिकली ये पूरा सिस्टम को रन करने के लिए आपको क्या क्या इंस्टॉल करना होगा, एक पोस्टमैन इंस्टॉल करना होगा, एक विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना होगा, एक आपको एजियो डाटा स्टूडियो इंस्टॉल करना होगा।
एंड यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट सर्वर बनाई हुई हूँ अपना, मैं एज्योर पोर्टल पे, बट आप सिंपल लोकल पे भी वर्क कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैं टेबल बनाई हुई, जैसे कि ये ट्यूटोरियल डाटाबेस में टेबल्स है, 3 टेबल है। अगर मुझे एक्स्ट्रा और टेबल बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं ट्यूटोरियल पर लेफ़्ट क्लिक, मतलब आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आप राइट क्लिक कर सकते हो, एंड अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, न्यू क्वेरी लिखूँगी ना, तो यहाँ पे मैं कोई भी क्वेरी चला सकती हूँ। ये न्यू क्वेरी आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आया ये न्यू क्वेरी। वेट, बहुत सारा खुला हुआ है, 1 मिनट में सब बंद करने दो। ये दोनों रहने देते हैं। चलो ये मैं कोड ले लेती हूँ, एंड अभी मैं जो न्यू क्वेरी लिखी थी, चलो अब मैं क्या कर रही हूँ, न्यू क्वेरी लिख रही हूँ यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इस कोड को सिंपल पेस्ट करूँ। ये क्या कर रहा है, क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट कर रहा है, इसका नाम यूजर्स है। तो यूजर्स नाम का टेबल तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको यूजर 1 कर रही हूँ। मैं यहाँ पे यूजर 1 कर रही हूँ, जस्ट टू शो यू कि टेबल कैसे बनाता है। ये कमांड होता है टेबल बनाने का। अब जब मैं इसको रन करूँगी तो टेबल बन जाएगा आपका। देखो यहाँ पे कमांड सक्सेसफुल हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको रिफ्रेश करूँगी। यहाँ पे देखो यूजर्स 1 टेबल बन गया। तो ये आपको एज्योर डाटा स्टूडियो का पूरा ओवरव्यू मिल गया। उसके बाद विजुअल स्टूडियो कोड का पूरा ओवरव्यू मिल गया आपको, एंड अभी आपको पोस्टमैन का पूरा ओवरव्यू मिल गया। तो ये सब टूल्स होते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको मैं सिंपल एक ब्लॉग दे रही हूँ, उस ब्लॉग को फॉलो करो आप स्टेप बाय स्टेप, एंड उसमें जो भी करा है वो अपने सिस्टम पर करके ट्राई करो। जैसे कि इसमें स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले क्या करना है, हमें रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करना है। क्रिएट रिएक्ट ऐप, मतलब हमें एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है। रिएक्ट क्या होता है, फ्रंट एंड के लिए यूज होती है। तो आपको रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए पहले आपको रिएक्ट, ये यहाँ पे जो भी स्टेप बोल रहा है ये स्टेप को सारा फॉलो करो। तो ये कमांड को कहाँ डालना होगा, आपको टर्मिनल पे कमांड को डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये कहाँ पे करना होगा, ये भी टर्मिनल पे करना होगा। एक्चुअली मैं ये कोड बता सकती थी आपको, लेकिन आपको खुद ना डॉक्यूमेंट देख करके काम करना आना चाहिए, वीडियो पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये काम खुद से करो आप। तो अब ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है, बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है। ये अगर इंस्टॉल नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, लेकिन तभी भी कर लो। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका जो रिएक्ट जो app.js है उसको इसके हिसाब से अपडेट करना है। लेट मी रिफ्रेश दिस, इस हिसाब से अपडेट करना है। उसके बाद क्या करना है, एक क्रिएट फॉर्म फॉर वैलिडेशन क्लास, मतलब ये जो फॉर्म मैं बनाई हूँ ना, ये फॉर्म क्रिएट करना है। ऑल्सो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, जो मेरा फ्रंट एंड जो है ना, ये रन कर रहा है लोकल होस्ट 3001 पे, लेकिन ये जो मेरा बैक एंड है ये रन कर रहा है लोकल होस्ट 3000 पे। सो ये सब ना आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि जब मैं कोड रन कराई थी तो यहाँ पे दिख रहा था ना कि यहाँ पे ये लोकल होस्ट 3001 पे कर रहा था, और जब ये स्टार्ट हुआ तो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो ये दोनों डिफरेंट पोर्ट्स पे रन करता है। तो कई बार क्या होता है ना कि आपके उस पोर्ट पे कुछ और रन कर रहा होता है तो प्रॉब्लम आती है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के साथ ये सब इशू को डील करना आएगा आपको। तो ये तो समझ में आ गई आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल ये कोड को कॉपी करना है, एंड आपको एक फॉर्म बनाना है। बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। फॉर्म का काम क्या है कि बस इसका कोड लिख रहा है ये दिस वन, ये फॉर्म के लिए। अगर आपको बिल्कुल रिएक्ट नहीं आती है तो आप क्या करोगे, एक बार रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन देख लेना है। रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है रिएक्ट का डॉक्यूमेंटेशन। सो एक बार आप पहले क्या करना है, रिएक्ट का गेटिंग स्टार्ट, ये जो रिएक्ट का जो ये पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है
इसको जब पूरा पढ़ लोगे उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसने ना फेच का यूज किया है, आप फेच का भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्सियोस का यूज की हूँ, फेच एंड एक्सियोस दोनों यहाँ पे चल रहा है, दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। बेसिकली ये एक तरह से एपीआई के लिए यूज किया जाता है। एंड उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको बैक एंड पे, ये फ्रंट एंड तो आपको पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको बैक एंड के लिए Node.js इंस्टॉल करना होगा। एंड इस Node.js में पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी टेबल बनाना आपको सिखाई हूँ। उसके बाद क्या करना होगा, आपको इंस्टॉल करना होगा एक्सप्रेस, ये सब नोड मोन ये सब इंस्टॉल करना होगा। बेसिकली नोड मोन का मेन काम क्या होता है कि आपका सर्वर बार बार स्टार्ट नहीं हो, सो इसके लिए यूज करते हैं इसको। एंड उसके बाद ये जो भी यहाँ पे कोड है ये बैकएंड के लिए कोड है, तो ये आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे MySQL यूज किया है, मैं यहाँ पे ना Azure SQL यूज की हूँ, इसलिए मेरा कोड डिफरेंट है इससे, जैसे कि आप देख सकते हो इसका कोड डिफरेंट है। सो Azure SQL के लिए शायद पेड होता है, मुझे तो पेड जो है ना मुझे कंपनी से मिलती है, तो उसमें मुझे इशू नहीं है। लेकिन Azure SQL पेड होता है, तो आप प्लीज़ पेड मत लेना। आप क्या कर सकते हो, इसके जगह पर MySQL भी यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हो गया ये आपका ये सर्वर से कनेक्शन बन गया यहाँ पे। इसके बाद बस आपको टेस्ट करना है यूज करके। एंड उसके बाद आपका फाइनली आप एक प्रोजेक्ट बना लिए, जिसमें कि आप फ्रंट एंड से डाटा बैक एंड में भेज रहे हो, मतलब फ्रंट एंड से डाटा आप डाटाबेस में भेज रहे हो। एंड कोई भी कितना भी ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो, वो सब कुछ इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है कि आप फ्रंट एंड बैक एंड में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हो, एंड फ्रंट एंड से डाटा क्या कर रहे हो, मतलब आपका डाटाबेस में डाटा जाना चाहिए। गेट पुट डिलीट इसी पे वर्क करता है। तो इसी चीज़ को इतना अगर आप सीख लोगे ना, तो इसको और एक्सप्लोर करके आप अपने हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये मेरा डेवलपमेंट से फर्स्ट वीडियो था, सो होपफुली उतना अच्छा वीडियो नहीं रहा होगा, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ। आने वाले टाइम में मैं थोड़ा और प्रिपेयर होकर के वीडियो बनाऊँगी, इन द सेंस लाइक अभी मैं इस टाइप से वीडियो बनाई थी, जैसे कि मैं अभी बस आपको ओवरव्यू देना चाह रही हूँ एंड आपको बता रही हुई आप कैसे सीख सकते हो। इस वीडियो का मेन एम ये नहीं था कि आपको ये पूरा प्रोजेक्ट बनवाना है, इस वीडियो का मेन एम था कि आपको एक गाइडेंस देना है कि आप क्या करके कैसे करके सीख सकते हो। सो होपफुली आपको मेरा पॉइंट समझ में आया हो जो मैं बताना चाहती हूँ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।